इसलिए हाल ही में जो लोकल बॉडी इलेक्शंस हुए, जो बल्दियाती इलेक्शंस हुए हैं, उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने ना सिर्फ कामयाबी हासिल की मेरे कारकुनों के, मेरे अहदेदारों के, मेरे पार्टी के वर्कर्स की मेहनत की वजह से, मगर हमारा जो अपोजिशन है उनका सफाया हुआ है। और ये लोकल बॉडी इलेक्शंस भी एक वाज़ेह पैगाम था कि अवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ी है। मगर आज जहाँ जहाँ हम रुके ये भी नज़र आ रहा है, अवाम की शक्लों पे लिखा हुआ है कि अवाम परेशान है, मुश्किल में है, दुख में है, दर्द में है, तकलीफ में है। मुआशी सूरत दिन ब दिन बदतर होता जा रहा है। आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को ये परेशानी है कि वो अपना ख़ानदान के लिए, वो अपना फैमिली के लिए खाना का बंद, ख़ानदान के लिए, वो अपना फैमिली के लिए खाना का बंदोबस्त कैसे करे, वो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजे, वो अपने बुजुर्गों का इलाज कैसे करे, बदतर होता जा रहा है। आम आदमी को, आम पाकिस्तानी को ये परेशानी है कि वो अपना ख़ानदान के लिए, वो अपना फैमिली के लिए खाना का बंदोबस्त कैसे करे, वो अपने बच्चों को स्कूल कैसे भेजे, वो अपने बुजुर्गों का इलाज कैसे करवाए, वो अपना बिजली का दौर में जब शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो, कायदे अवाम शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो आपका वज़ीर आज़म बना, तब भी पाकिस्तान में मुआशी बहरान था, मुल्क आधा हो गया, मगर रोटी कपड़ा और मकान का नारा ना सिर्फ उठाया, रोटी कपड़ा मकान का नारा पे अमल दरामद किया। 80s में, 90s में जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क की क़यादत संभाली और मुस्लिम उम्मा का पहली खातून वज़ीर आज़म बनी, तब भी मुआशी बहरान था, तब भी अफ़गानिस्तान का जंग खत्म हुआ था, दुनिया इस इलाके से चले गए और पाकिस्तान मुसीबत में आ गया, मुआशी मुश्किलात में आ गया। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो को 1 साल मिली 80s में, 90s में, जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ने बच्चे को, पाकिस्तान के नौजवानों को रोजगार फराहम की थी। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो तो मशहूर थी कि बेनज़ीर आएगी, रोजगार लाएगी। तो आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने शहीद भुट्टो और शहीद बीबी का नामुकम्मल मिशन को मुकम्मल करना है। हमने वो रोटी कपड़ा और मकान का दावा पूरा करना है। और आज के हालात में, आज की मुआशी सूरत हाल में, मैं समझता हूँ कि कायदे अवाम का जो मंशूर है वो वक्त का ज़रूरत है। और इंशाअल्लाह ताला मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ जिद्दोजहद करूँगा, मैं पाकिस्तान के अवाम के साथ मिल के कैंपेन चलाऊँगा और इंशाअल्लाह ताला एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कामयाब होगी, एक बार फिर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मौका मिलेगा इस मुल्क के अवाम को खिदमत करने का। और मैं ये दावा से नहीं कह सकता हूँ कि हम मुल्क के तमाम मसाइल का रातों रात हल कर सकते हैं, मगर मैं आपसे वादा कर सकता हूँ कि अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत होगी तो अवाम का हुकूमत होगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होगी तो पसमानदा तबकात का इक़्तिदार होगी। अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इक़्तिदार में होती है तो मजदूरों, किसानों और मेहनत कशों का हुकूमत होता है। कोई और इक़्तिदार में आते हैं तो अशराफिया का हुकूमत होता है, अमीरों का हुकूमत होता है, बिजनेसमैन और इंडस्ट्रियलिस्ट का हुकूमत होता है। पाकिस्तान के अवाम से, पाकिस्तान के अवाम ने पाकिस्तान की तारीख में जब भी ज़रूरत पड़ा है कुर्बानी दिया है, जब भी लड़ाई लड़ना था तो कुर्बानी दिया है, जब दहशतगर्दों का मुकाबला करना पड़ता है तो कुर्बानी देते हैं, जब भी IMF से मुज़ाकरात होते हैं तो कहा जाता है
کہ قربانی کا وقت آ گیا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ پاکستان کے عوام کا اب حق ہے کہ قربانی دینے کے بجائے وہ پوچھے کہ ہمارے لیے پاکستان کیا کرے گا، ہمارے لیے حکومت پاکستان کیا کرے گا، پاکستان کے عوام کے لیے حکومت کیا کرے گا۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ جب عوام دوست حکومت بنتے ہیں تو بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام جیسے انقلابی منصوبے آتے ہیں جو اس ملک کے غریب ترین عورتوں تک مدد پہنچواتا ہے۔ جب عوام دوست حکومت ہوتا ہے تو اپنا زمین اپنا مکان جیسے منصوبے آتے ہیں جہاں ہم غریب عوام کو اپنا گھر کا مالک بناتے ہیں، اپنا زمین کا مالک بناتے ہیں۔ جب پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت ہوتی ہے تو ہم نوجوانوں کو روزگار دلواتے ہیں، ہم ان سے روزگار نہیں چھینتے۔ تو میرا درخواست ہے، میرا اپیل ہے پاکستان کے عوام سے، آپ سب سے، کہ ایک بار پھر آپ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دیں، آپ نیا نسل کے ساتھ دیں۔ ایک نوجوان پاکستان کے لیے نوجوان قیادت کی ضرورت ہے، نیا پاکستان کے لیے جو مسائل ہمارے سامنے درپیش ہے، جو مشکلات ہمارے سامنے ہیں، ان کا حل نکالنے کے لیے، ان کا مقابلہ کرنے کے لیے پاکستان پیپلز پارٹی اس ملک کا وہ واحد چوائس ہے جو ان مشکلات کا نہ صرف ہم سامنا کر سکتے ہیں مگر سامنا کرتے ہوئے عوام کا خیال رکھتے ہیں۔ اچھا سر، یہ بتا دیں کہ عوام کو اس مشکلات سے کیسے نکالیں گے، کیونکہ عوام تو خاص طور پہ نون لیگ کے کچھ لیڈروں کے بیانات آئے ہیں کہ اتحادی حکومت تھی، یہ مہنگائی یا یہ معاہدہ اور دیگر جو الزامات ہیں اور جس کی وجہ سے آج معیشت تباہ ہے، لوگ بیزار ہیں، تو اس میں سب پارٹیسپیٹ کرتے تھے، یہ خالی جھنڈا لگانے کے لیے ہم نے ان کو اتحادی نہیں رکھا تھا۔ تو یہ کریڈٹ آپ لیتے ہیں، ڈسکریڈٹ میں آپ ان کے نہیں ہوتے اور نون لیگ کا دور جو ہے وہ کاؤنٹ ہوتا ہے، تو اس حوالے سے کیا میں اس بحث میں نہیں جانا چاہ رہا ہوں کہ الزام تراشی میں مسائل کا حل نکالنا چاہ رہا ہوں۔ میرا یہ خیال ہے، میرا یہ رائے ہے کہ اب پاکستان کے عوام نے ہر کسی کا اقتدار دیکھا ہے۔ پاکستان کے عوام نے تین دفعہ کسی ایک جماعت کو، میرے پارٹی سے بھی تین دفعہ پاکستان کے عوام نے ہمیں موقع دیا ہے۔ اب پاکستان کے عوام کو الزام تراشی کے بجائے، تقسیم اور نفرت کی سیاست کے بجائے عوام اپنے مسائل کا حل چاہتے ہیں، اور میرا خیال میں ان مسائل کا حل ایک نوجوان کی عادت لا سکتے۔ چیئرمین صاحب آج G20 سے مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ 90 روز میں الیکشن کرایا جائے۔ ہاں، آصف زرداری صاحب کا بیان آیا ہے، انہوں نے کہا کہ انہیں چیف الیکشن کمشنر اور ان کی جو پوری ٹیم ہے ان پر پورا اعتماد ہے، اور نئی مردم شماری کے بعد نئے حلقہ بندیوں کے تحت انتخابات ہونے چاہیے، تو 90 روز میں انتخابات ہوتے نظر نہیں آ رہے۔ تو اسی حوالے سے آپ اور آصف زرداری کا بیانیہ ایک نہیں ہے، تو اس حوالے سے آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ جہاں تک صدر زرداری کا اس بیان ہے، آپ صدر زرداری سے پوچھیں کہ اس بیان کا مطلب کیا ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا CC میٹنگ ہوا تھا جس پہ میں نے اور صدر زرداری صاحب نے اس کا صدارت کی۔ پاکستان پیپلز پارٹی کی CC میٹنگ میں ہم نے یہ دو رائے پہ غور کیا۔ ایک طرف جو 90 دن کا سلسلہ ہے، جو آئین میں جو لکھا گیا ہے، اس میٹنگ میں پاکستان پیپلز پارٹی کے تمام جو لیگل ایکسپرٹس ہیں ان سب نے ہمیں بتایا کہ آئین کے مطابق 90 دن میں الیکشنز ہونے چاہیے۔ گھر کے معاملوں میں صدر زرداری صاحب کی باتوں پہ پابند ہوں۔ جہاں تک سیاسی باتیں ہیں، اور جہاں تک آئین کی بات ہے، اور جہاں تک پارٹی پالیسی ہے، تو مجھے اپنے کارکن کے اور اپنا پارٹی سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی کے جو فیصلے ہیں ان پہ پابند ہوں۔ ہم نے پچھلے جو CC میٹنگ میں تھا اس میں یہ فیصلہ کیا تھا کہ الیکشن کمیشن سے رابطہ ہوگا۔ پاکستان پیپلز پارٹی کا ایک ڈیلیگیشن الیکشن کمیشن سے رابطہ کیا، ہم نے اپنا اعتراضات ان کے سامنے رکھے، انہوں نے اپنا خیالات ہمارے سامنے رکھے۔ اب میں راستے میں ہوں، میں لاہور جا رہا ہوں۔ جیسے ہم لاہور پہنچتے ہیں انشاءاللہ تعالی پاکستان پیپلز پارٹی کا اگلا سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی میٹنگ ہوگا۔ اگر کسی اور کا کوئی اور رائے ہوگا وہ اس میٹنگ میں میرے سامنے رکھ سکتے ہیں۔ چیئرمین صاحب یہ بتا دیجیے گا، چیئرمین صاحب یہ بتا دیجیے گا، آج کل جو ہے وہ یہ باتیں چل رہی ہیں کہ معیشت کو سدھاریں گے، اب ڈنڈے کے زور پر معیشت سدھاریں گے، اور کہا جا رہا ہے کہ ڈالر یکمشت گرتے ہوئے نظر آئے گا۔ آپ کو لگتا ہے کہ اگر واقعی ڈنڈے کے زور پر معیشت درست ہو سکتی ہے تو یہ 77 سال میں کیوں نہیں ہو پائی؟
अब क्या ये 6 महीने की बातों में मईशत सुधर गई तो क्या ये लंबा जाएगा सिलसिला? फिर लंबा जाने का तो अगर बिजली का कीमत को नीचे ले आया जा सकता है, अगर डॉलर का रेट कम किया जा सकता है, अगर पेट्रोल की कीमत कम किया जा सकता है, अगर पाकिस्तान के अवाम के मसाइल ख़त्म किया जा सकता है, तो फिर हमारा और पूरा पाकिस्तान के अवाम का कोई एतराज़ नहीं होगा कि ये केयर टेकर्स अपना जो जादू है वो जादू करे। हमारा ख्याल में, मेरा ख्याल में कि ये जो मुआशी बहरान है वो उसमें इतने मसले हैं कि इतना जल्दी हल होने वाला नहीं है, और अगर हल निकलना है तो सिर्फ़ और सिर्फ पाकिस्तान के अवाम के मुंतखब नुमाइंदे इन मसाइल का हल निकाल सकते हैं। इसलिए पाकिस्तान के अवाम के जो मुंतखब नुमाइंदे हैं वो अवाम के दरमियान में होते हैं, वो अवाम की जो मसाइल हैं उनको जानते हैं, उनको पता है कि इस्लामाबाद में मैं अभी 18 महीना जो है ना, या इस्लामाबाद में या जहाज़ में गुज़र के वापस आया हूँ, जो ज़मीनी हक़ाइक़ है और इस्लामाबाद में जो एक इम्प्रेशन पैदा किया जाता है उसमें फ़र्क होता है। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के तमाम मसाइल का हल जमहूरियत है, और पाकिस्तान के तमाम मसाइल के हल पाकिस्तान के मुंतखब नुमाइंदे के साथ है। जहाँ तक केयर टेकर हुकूमत है, हमारा कोई एतराज़ नहीं है केयर टेकर हुकूमत से। केयर टेकर हुकूमत अपना काम करे, जो माजी के पॉलिसीज़ है वो कंटिन्यू कर सकते हैं, नया पॉलिसीज़ तो कानून के मुताबिक और आइन के मुताबिक वो इंट्रोड्यूस नहीं कर सकते हैं। और हमारा केयर टेकर से कोई एतराज़ नहीं है, मगर ये चेयर टेकर्स ना बने। अगर ये चेयर टेकर्स बनते हैं तो फिर हमारा एतराज़ होगा। बिलावल साहब, ये पार्टी में आजकल जो है वो बड़ा गैप नजर आ रहा है। ये जब पीडीएम थी तब इनमें ज़्यादा फुर्सत दिखने में आ रही थी, और दोनों की जानिब से आजकल जो उनके नुमाइंदों की जानिब से बयानात आ रहे हैं, उससे लग रहा है कि गैप जो है वो बढ़ता जा रहा है। उसकी वजूहत क्या है? एक एक करके मैं सवाल का जवाब दे सकता हूँ भाई। कौन सी वक्त भाई? अदम एतमाद के वक्त, हाँ, इलेक्शंस तो उस वक्त भी हो सकते थे, मगर वो तो खान साहब का मुतालबा था। तो या मेरा समझ से ये सिर्फ आई डोंट अंडरस्टैंड योर पॉइंट, क्या पीडीएम का मौक़िफ़ ये है कि हमें खान साहब दुरुस्त था और हमें वही करना चाहिए था जो खान साहब हमसे करवाना चाह रहा था? अब मेरा ख्याल में पाकिस्तान के अवाम सच चाहते हैं। पाकिस्तान के अवाम ये चाहते हैं अपने क़ियादत से कि आप अगर मसाइल पे बोलेंगे तो सच के साथ उन मसाइल पे बोले। अगर आप उस वक्त हुकूमत छोड़ सकते थे तो हम अपना जो अदम एतमाद है वो पीडीएम के जमातों के वोट्स के साथ के बग़ैर कामयाब तो नहीं हो सकता था। तो अगर वाकई उनमें से किसी को ये ख्वाहिश था कि अदम एतमाद के बजाय इलेक्शंस हो, तो फिर वो उस वक्त हमारे साथ नहीं देते, हम नाकाम होते और हम इलेक्शंस की तरफ भर सकते थे। मेरा ख्याल में माजी की बातों हम माजी में छोड़े, हम आगे देखें। इस वक्त जो है, आप सब मुझसे उम्र में बड़े हो, आप मुझे बताएं, आपको क्या याद है पाकिस्तान की तारीख़ में हमने कभी इस किस्म के मुआशी मुश्किलात को पहले इस किस्म के मुआशी मुश्किलात आपने देखे हैं? अगर हम मानते हैं कि इस वक्त तारीख़ी बेरोज़गारी है, तारीख़ी गुर्बत है, तारीख़ी महंगाई है, तो ये तकसीम और ये नफ़रत की सियासत और ये इल्ज़ाम तराशी की सियासत के बजाय हम आगे बढ़े और इन मसाइल का हल निकालने की कोशिश करें। बिलावल साहब, इसलिए कि 2 बाल हुए थे तो एक में रहना। बिलावल साहब, शारजा अमूर पे आपकी गहरी नज़र है। गहरी G20 जो हो रहा है पड़ोस में, एक मुल्क है उन्होंने बाइकाट किया है। आप अगर वज़ीर ख़ारजा की नज़र से देखें तो बाइकाट, दूसरा अफ़गानिस्तान आपने भी कोशिश की जो बॉर्डर पे, आज फिर हालात ख़राब होते जा रहे हैं। सर आखिरी सवाल है, इधर पीपल्स पार्टी सिंध में आज़ादी सहाफ़त की बात करती है, नेशनल प्रेस क्लब बरीद के सदर हैं, उनको सर सच बोलने पे सर जो उन्होंने मंचात पे जो लिखा है उसके हवाले से एसएसपी के साथ
हफ्ता पहले उसको उठा के सर उसको यरवाल बनाने की कोशिश की। व्हाट सर बदीन में नेशनल प्रेस सर हम सब प्रेस क्लब आपका प्रेस क्लब का सदर को वो सर नफीस मेमन वो मंशात पे दिख रहे थे सर, उन्हें एसपी ने उठा के शौकत मेमन नहीं, मैं इसका सवाल कि आप अपना सहाफ़ी भाई के बारे में मुझे बता दे, ये क्या हो रहा है, ये किसने नेशनल प्रेस क्लब है बदीन में, उनके सदर है नफीस मेमन, उन्होंने मंशात पे बात की। बदीन में मंशात का इशू बहुत है सर। जब उन्होंने बात की मंशात पे तो उन्होंने एसपी शानमा चाचर जो कल ड्यूटी थे सर सीपीओ बराज में हुए, उन्होंने उठा के इन्हें यरमाल बनाने की कोशिश की। अच्छा, मैं तो इस मैं बिल्कुल आज़ादी सहाफ़त के साथ हम खड़े ही होते हैं और आज भी खड़े हैं, और मैं अपना पार्टी से रिक्वेस्ट करूंगा कि इस इशू के बारे में मुझे जो हकीकत है वो हमें बता दे, ताकि हम इसका हल निकाल। गुलाम साहब वो जवाब नहीं दिया आपने, गुलाम साहब जवाब नहीं दिया। इतने सारे जहाँ तक G20 की आपका सवाल है और अफगानिस्तान के बारे में आपके सवाल है, मैं समझता हूँ कि ख़ाजा सतह पे पाकिस्तान के लिए बहुत से मौके हैं। पाकिस्तान ख़ाजा सतह पे पाकिस्तान के अवाम के लिए बहुत से मौके हैं, मगर हमें अपने आप को दुरुस्त करना पड़ेगा, अपने आप को स्टेबल बनाना पड़ेगा पॉलिटिकली, इकोनॉमिकली, ताकि हम वो तमाम फ़ायदे का टेंशन है उस फ़ायदा का हम हासिल कर सकें। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का CC मीटिंग लाहौर में होने जा रहा है, वहाँ जो ये आपका सवाल है उसका जवाब दे सकता है। थैंक यू सो मच। केयर टेकर पर एतराज़ नहीं, मगर वो चेयर टेकर ना बने। अवाम के तमाम मसाइल का हल जमहूरियत में है। सियासतदानों को हकीकी मसाइल का इल्म होता है, डंडे के ज़ोर पर मसाइल हल किए जा सकते हैं, तो कोई एतराज़ नहीं है। आइन के मुताबिक 90 रोज़ में इंतखाबात होने चाहिए। बिलावल भुट्टो जरदारी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे।